ह्यूमन बींग्स के केस में हमारे पास सबसे पहले हमारी जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? माउथ में। माउथ में तुम खाना डालते हो, उसके बाद माउथ के अंदर क्या आता है? टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड। माउथ के अंदर क्या आता है? टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड। टीथ का काम क्या है हमारा? वो टीथ क्या करता है? खाने को कट, च्यू, ग्राइंड। क्या करता है बच्चे? कट, च्यू, ग्राइंड। और जो क्या कहते हैं उसको, अपना इसका नेम लिख लेना, जो अपना उसके बाद आता है स्लाइवरी ग्लैंड। क्या आता है? स्लाइवरी ग्लैंड। एस फॉर स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? स्लाइवा। स्लाइवा फर्दर क्या प्रोड्यूस करता है? एंजाइम। उस एंजाइम का नाम होता है स्लाइवरी अमाइलेज। कई बच्चे इसको एमिलेज भी बोलते हैं। कई बच्चे क्या बोलते हैं? अमाइलेज या एमिलेज। क्या प्रोड्यूस करता है? एंजाइम कौन सा प्रोड्यूस करता है? स्लाइवरी। जब भी एंजाइम आएगा टुकड़े टुकड़े होंगे। अब हमारी बॉडी में सबसे पहले किस चीज के टुकड़े टुकड़े होते हैं? वो होते हैं स्टार्च के। तो स्लाइवरी अमाइलेज आपके स्टार्च को तोड़ेंगे। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि माउथ के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च में से किस चीज को तुम तोड़ते हो? स्टार्च। सारे एस। एस फॉर स्लाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? एस फॉर स्लाइवा। स्लाइवा किसको, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज किसको तोड़ता है? स्टार्च को। दोबारा से, कौन सा ग्लैंड है हमारे माउथ के अंदर? स्लाइवरी ग्लैंड। क्या प्रोड्यूस करता है? जो तुम्हारे मुंह के अंदर ये बनता नहीं है ऐसे, क्या कहते हैं, जब तुम टेस्टी फूड देखते हो पानी से आता है, दैट इज योर स्लाइवा। दैट इज योर स्लाइवा। तो स्लाइवा क्या करता है? कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज किसको तोड़ता है? एंजाइम का काम है तोड़ना। अभी तुमने अमीबा में देखना है, एंजाइम का काम है खाने को तोड़ना। पर यहाँ हमारे केस में पूरा खाना नहीं तोड़ते हैं, हमारे केस में किसको तोड़ते हैं? स्टार्च को। जिससे पूछूंगी वो सुनाए। अब हमारा फूड को किस चीज से हेल्प करती है? देखो, स्लाइवा तुम्हारा मुंह में प्रोड्यूस हो गया, अब खाना तुमने अंदर अपने मुंह में डाल लिया है। टंग का काम है जो स्लाइवा और खाने को मिक्स करना। अगर तुम्हारा स्लाइवा खाने के साथ मिक्स नहीं होगा तो तुम अंदर उसको खाने को स्वेलो नहीं कर पाओगे, तुम्हारा खाना यहीं पे रुका रह जाएगा। तो जो अगर तुम्हारा स्लाइवा अगर फूड के साथ मिक्स नहीं होगा तो तुम उसको इजीली स्वेलो नहीं कर पाओगे और खाना आगे अंदर नहीं जाएगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा विद द फूड। तो पहला काम था स्लाइवा बनना। स्लाइवा बनने के बाद उसको मिक्स किसने करना? खाने के साथ। रिपीट करो, टंग। रिपीट द पॉइंट, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद द स्लाइवा। टंग क्या हुआ? सोए हुए बुजुर्ग बैठे यहाँ पे, आवाज नहीं आई, बोलो। टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द स्लाइवा। Saliva is a watery liquid, so it wets the food in the mouth so that food can be swallowed easily. तो जो saliva है हमारे पास वो एक watery liquid है, वो खाने को वेटेबल फॉर्म में लेके आता है ताकि जो कि खाना हम उसको इजीली swallow कर सकें। नेक्स्ट जो मैं बोल रही हूँ ना क्वेश्चन पेपर में आने, इसमें ये पेपर में आएगा स्लाइवरी ग्लैंड वाला। नोट्स पे मार्क करो कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। स्लाइवरी ग्लैंड वाला क्वेश्चन पेपर में आना, मार्क करो। ये पूरा पॉइंट 9 पेज पे स्लाइवरी ग्लैंड वाला, इस लाइन को अपने नोट्स पे लिखो। ये वाली, स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस स्लाइवा, स्लाइवा प्रोड्यूसेस एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज जस्ट स्टार्च। ये लाइन पूरी लिखो अपने नोट्स के ऊपर, लिखो लाइन को, लिखो ऊपर। ओह शिट, आप लिख क्यों नहीं रहे? वो देखो फिर क्या हो, वॉश कर लेगा वहाँ सारे बच्चे। तो अब हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए आने हैं, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा बोर्ड के लिए जो तुम्हें पेपर में आना है। दूसरा क्वेश्चन अब देखो, अब हमारा खाना पहुंच गया माउथ के बाद, ये फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। फूड पाइप का दूसरा नेम क्या है? ईसोफेगस। फूड पाइप का दूसरा नेम क्या है? देन द फूड एंटर्स इनटू द ईसोफेगस. When the food enters into the esophagus, the contraction and expansion of the walls of the food pipe takes place.
इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि कोई भी, अगर तुम मेडिसिन वाली ट्यूब लेते हो जिसके अंदर मेडिसिन है, तो पहले तुम उसको प्रेस करते हो, फिर ही ट्यूब बाहर आती है ना। तो यहाँ खाने का क्या सिस्टम है, जो तुम्हारी फूड पाइप की ये जो दो वॉल्स हैं, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक बार वो रिलैक्स होंगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार रिलैक्स। जो ये कॉन्ट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट नहीं होगी तो खाना तुम्हारा फूड पाइप से स्टमक में नहीं आएगा। खाना फूड पाइप से स्टमक में कब आएगा? जब कौन सी मूवमेंट होगी? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट होगी बच्चों? व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट? The contraction and expansion of walls of food pipe। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में लग रही होगी कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्यों समझाया, क्योंकि जैसे वो ट्यूब के अंदर अगर तुम्हारी मेडिसिन, जब तक तुम उसको ऐसे करोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, वो बाहर नहीं आएगी, तुम रिलीज कर देते हो, अपने हाथ को छोड़ देते हो। इसी तरह से खाना फूड पाइप से बाहर तभी आएगा when you contract and relax that, and that movement we call it as a peristaltic movement। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक। व्हाट इज पेरिस? मैं सीधी गल दस दी रही हैं, क्लीयरली कह रही हैं, स्कूल जाके देख लियो, बच्चों को नहीं रटियां होंदियां चीज़ां, ਤੁਹਾਨੂੰ बुक छकनी नहीं पेगी अगर ट्यूशन ते कॉन्सनट्रेशन ना सुनोगे। जे ट्यूशन ते ड्रामेबाजियां करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ स्कूल में नहीं कुछ आंदा होएगा। इत्थे सुन के आऊंगे, कभी कॉपी बुक नोट्स द्वारा नहीं छकने पैणगे। What is peristaltic movement? The contraction and expansion of walls of the food pipe is called। क्या जरूरत क्या है इस मूवमेंट की? This movement pushes the food into the stomach। सुन लो इधर, ये मूवमेंट खाने को कहाँ पुश करेगी? स्टमक के अंदर। ये फूड पाइप है, खाना इधर जाएगा। किस किस को ये वाली बात समझ लगी? रेज योर हैंड्स। हाँ जी, कैंसिल भाई कैंसिल। सुनाओ जी, व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट? Expansion and contraction of wall of food pipe is called peristaltic। Is called peristaltic। Now what is peristaltic movement? The movement of किसकी मूवमेंट? हाँ, the contraction and expansion of walls of food pipe। फूड पाइप की जो ऐसे वॉल्स हैं, जो ये चीज बनी, इसको वॉल्स बोलते हैं। बोलो दोबारा। the contraction and expansion and of किसकी? of walls of food pipe is called peristaltic movement। और इस मूवमेंट का काम क्या है? It helps to pushes the food into, कहाँ किसमें जाएगा खाना? स्टमक। कहाँ जाएगा? स्टमक में। अभी तक हमने क्या क्या सीखा वो रिपीट करते, लेट्स रिपीट। जितनी फास्ट स्पीड से मैं रिपीट करूंगी उतनी फास्ट स्पीड से आप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फूड इनटू द माउथ। द इंजेक्शन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। इन द माउथ वी हैव थ्री parts, one is teeth, another is tongue, and another one is salivary gland। The teeth helps to grind, chew and cut the food। Then it also helps in the physical digestion। Then we have teeth। After that we have salivary gland। Salivary gland produces saliva। This saliva produces an enzyme called salivary amylase, and salivary amylase it helps to break the or digest the starch। Another thing we have in mouth is tongue। Tongue it helps to mix the food with the saliva so that food can be swallowed easily। Next the food it enters into the food pipe। The food pipe is also called esophagus। The contraction and the relaxation of the walls of the food pipe is called peristaltic movement, and this movement helps to pushes the food into the stomach। अभी मैं स्टमक की कहानी सुनाऊंगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? मेरे साथ रिपीट करोगे आप सब, गलत पुट्ठा सीधा जैसे मर्जी बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फूड इनटू द माउथ। माउथ में क्या होता है? टीथ, टंग एंड salivary gland। टीथ क्या करते हैं? इट हेल्प्स टू कट, chew and grind the food। It helps in the physical digestion। Then we have salivary gland। Salivary gland produces saliva। Saliva has an enzyme called salivary amylase। This enzyme helps to break the starch। It helps to break the starch। उसके बाद क्या? tongue। Tongue it helps to mix the saliva with the food
and makes it easy to chew. And next. Food pipe. Food pipe. Then the food enters into the food pipe. The contraction and extension of the walls of the food pipe is called peristaltic movement. Then the food enters into the stomach. अब स्टमक की बात सुनो. स्टमक हमेशा जे शेप्ड ऑर्गन होती है. तुम्हें स्कूल में ज़्यादा डिटेल में ड्यूडेनम वगैरह वो भी कराएंगे, पर वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. जो सीबीएसई है, एनसीईआरटी जो जिक्र करती है वही तुम्हें सिलेबस में मिलना है. बोर्ड में वो चीज़ें नहीं आती हैं. बोर्ड में वो चीज़ें वो इसके भी 3 पार्ट करवाएंगे तुम्हें स्टमक के, पर वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है. जो मैं तुम्हें यहाँ काम करवाऊंगी उतना ही सीबीएसई में आएगा. उसके बाहर से कभी भी सीबीएसई का पेपर नहीं आता. तो सुनो, और ये पेपर में भी नहीं डालते, एक्सप्लेन करते हैं पर पेपर में नहीं डालते. ना स्कूल के में डालेंगे ना बोर्ड में. तो स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. 3 घंटे के लिए स्टमक के अंदर खाना चर्न्ड होता है. चर्न्ड का मीनिंग पता है क्या है? लस्सी रिड़कते हैं, दैट वी कॉल द चर्निंग ऑफ द मिल्क, चर्निंग ऑफ द कर्ड. रिड़कन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं चर्निंग ਆਪਾਂ, चर्निंग. तो स्टमक के अंदर 3 घंटे के लिए खाना चर्न्ड होता है. कितने घंटे के लिए? 3 आवर्स. ये लिखा होगा तुम्हारे यहाँ पे. Stomach. The stomach is a J-shaped organ. The food is churned in the stomach for about 3 hours. During this time, the food is broken into small food particles and form a semi-solid paste. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਬਣਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਪੇਸਟ ਬਣਦਾ ਆ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਪੇਸਟ ਬਣਦਾ ਆ. ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੈਨ ਅ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਪੇਸਟ ਆਫ ਫੂਡ. ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣੀਆਂ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਫਰ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ. ਕਈ ਆਏ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ. ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ नहीं आती तो तुम मूर्ख है. तो चर्निंग होती, चर्निंग के बाद क्या बनेगा? एक सेमी सॉलिड पेस्ट. क्या बनेगा? एक सेमी सॉलिड पेस्ट. The stomach wall contains 3 glands in its wall. These 3 glands are very very important, most important. surely come in the board exam as well as in the school exam. स्टमक के वॉल्स के अंदर 3 ग्लैंड होते हैं और वो क्या सक्रीट करते हैं? 3 चीजें सक्रीट होती हैं. पहला है HCl, दूसरा है एंजाइम पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस. सब तो इम्पोर्टेंट चीज, एक मिनट पहले सुन लो बात फिर लिख लेना. कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूँ, इससे रिलेटेड है. यहाँ जो बच्चे लेट उठते हैं सुबह, जब तुम उठते हो 8 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए. रीज़न सुन लो क्या है. जो यहाँ तुम एक चीज़ पढ़ोगे अभी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली 8 बजे से पहले HCl सक्रिएट हो जाता है कि तुम उस टाइम पे खाना ज़रूरी होता है. जो बच्चे उस टाइम पे खाना नहीं खाते हैं वो एसिड बेटा, एसिड का काम क्या है? तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करना है, उसने खाने के टुकड़े करने हैं. जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो तुम्हारे स्टमक के अंदर अल्सर बन जाते हैं. जिन्ने लोग भगवान दे बनाए हुए टाइम से अलग चलते हैं, भगवान दे बनाइया हुई सिस्टम्स तो अलग चलते हैं, उन्होंने सारिया अगे जाके बीमारियां लगदियां हैं. जेड़े तड़के नहीं उठते सुते रहते हैं ये बच्चे और गलत टाइम पे अपने खाने की रूटीन क्रिएट करते. एसिड ने सक्रिएट होगा ना तुम्हारी बॉडी के अंदर, HCl अपने पूरे टाइम पे सक्रिएट होगा. मैं पढ़ा रही हूँ, फोन बंद करो. फोन बंद करो. उसकी एक्टिव इतनी अकल होनी चाहिए तुम्हें. फोन बजा तो मैंने उठाया. तो तुम्हें दिख नहीं रहा रिकॉर्डिंग हो रही है तो साइलेंट पे ला उन्होंने. सुनो इधर सारे, इधर देखो. जब तुम्हारी बॉडी में HCl सक्रिएट होगा, तुमने खाना नहीं खाया होगा, वो किसको खराब करेगी? स्टमक की लाइनिंग को. सब तो पहला जिस बंदे का पेट सही नहीं हुंदा
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੌਂਗੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਗੇ, ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਨਹੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सिर्फ रात की ही नींद लेनी होंगी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी फोना ने बर्बाद करते हुए बच्चे। तो अगर आपका HCl का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। जिन लोगों की बॉडी में एसिडिक मीडियम आना खत्म हो जाता है, उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, नींद च रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, शरीर दुबदा रहेगा, प्रॉब्लम होएगी। रेड बटन दबाइए। मैं भी कर लूँ उसको।